राजा छत्रसाल मिलने आया शिवाजी महाराज से, शिवाजी महाराज ने दे दी प्रेरणा, और प्रेरणा लेके राजा छत्रसाल गए, अपने 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 गांव वापस गए, अपने अपने राज्य में वापस गए, वहां पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। शिवाजी महाराज ने प्रेरणा दी, बोले आप राजा हो, जाओ जाके अपना राज्य साम्राज्य संभालो, बड़ा साम्राज्य खड़ा करो। बोले ठीक है। आगरा में गए थे शिवाजी महाराज, वहां पे औरंगजेब ने बेइज्जती की, बोले बेटा बेइज्जती की, तेरे तो बोले महाराष्ट्र में जितनी तेरी जगह है बोले सब ले लूंगा, देख बोले, और बजाना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज ठोकना शुरू कर दिया, एक एक जगह ले रहे थे। उत्तर में छत्रसाल आए थे मिलने। अब शिवाजी महाराज ने इंटरनल तो चीजें जीत ली, सूरत में दूसरी छापा भी मार दिया। याद आ रहा है क्या? मेरे को भी तुम्हारी बहुत याद आई, आई मिस्ड यू टू। तो शिवाजी महाराज ने इंटरनली वो सारी चीजें धीरे धीरे लेना शुरू कर दी। सूरत में दूसरा छापा पड़ा। अब शिवाजी महाराज की प्लानिंग थी, बोले इंटरनली तुमने ले लिया, बॉर्डर सिक्योर कौन करेगा? महाराष्ट्र और स्वराज्य की जो बाउंड्रीज है, इसमें से एक मुख्य बाउंड्री आती है तुम्हारा समुद्र, और समुद्र में एक किला था जंजीरा। हमने लास्ट टाइम देखा था, शिवाजी महाराज और हमारे मराठे जस्ट वॉज अबाउट टू विन, सडनली सूरत से सेना आई थी, औरंगजेब ने भेजी थी। वहां पे जो किलेदार थे उनका नाम था सिद्दीज, वो सिद्धी लोग थे। सिद्धी यानी कि अफ्रीकन। जो पहला सिद्धी था उसको हकाल दिया, दूसरा सिद्धी ये, यहां पे अभी 3 सिद्धी हुकूमत कर रहे थे, सिद्धी कासिम, सिद्धी खैरत और सिद्धी संबुल। ये घुसने नहीं दे रहे थे। शिवाजी महाराज पिछले 15 साल से बहुत प्रिपरेशन कर रहे, घुसने की कोशिश कर रहे। ये किला समुद्र के बीच में था, अंदर घुसना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। शिवाजी महाराज भी उसे जीत नहीं पाए, संभाजी राजे भी उसे जीत नहीं पाए। यहां तक कि उनके बाद में मराठों ने कोशिश की, जीते नहीं, और फिर जिसने जीता उसका नाम है बाजीराव। इन्होंने बहुत कोशिश की, ये नहीं जीते, बाजीराव जीता बाद में, बहुत बाद में जीता वो। उसकी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, उसको टाइम है। अभी एकदम से शिवाजी महाराज के बाद मैं संभाजी महाराज शुरू करूंगा, इसकी गारंटी नहीं लेता मैं, ठीक है? कुछ और करेंगे। जंजीरा लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और शिवाजी महाराज ने जंजीरा तो नहीं जीता, लेकिन जंजीरा के किनार पट्टे के ऊपर कोकन की जो पट्टी है, उस कोकन पट्टी के ऊपर शिवाजी महाराज ने 7 किले जीते थे। वो सातों के सातों किले इन सिद्दीज के अंडर में थे, जिसका नाम था राजा दंडापुरी का एरिया। 7 किले जीते। इस सिद्दी की आंखों में वो बातें चुभ रही थी। बोले हमारे किले जीते, बोले ऐसे कैसे जीते? बोले हम तो वापस लेंगे। महीना था फरवरी मार्च का, होली का वो दिन था। सिद्दी खैरत और सिद्दी संबुल दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। बोले ऐसा करेंगे, अटैक करेंगे। बोले कैसा अटैक करेंगे? बोले सिद्दी खैरत तुम जाओ जमीन के रास्ते, हम आएंगे समुद्र के रास्ते। राजा दंडापुरी के एरिया में किला था, जो किला जिसकी दीवारें समुद्र को भी लगती है और जमीन के तट को भी लगती है। प्लानिंग बनी। सिद्दी खैरत से बोला तुम जमीन से जाओ, हम इधर से आएंगे, हम समुद्र के रास्ते सीढ़ियां चढ़ाएंगे, तुम जमीन से आक्रमण करना, दोनों तरफ से आना। वैसे भी होली का दिन है, काफिर होली मना रहे होंगे, देख लेना अटैक करेंगे। वैसे ही हुआ। शिवाजी महाराज राजगढ़ से निकले थे। शिवाजी महाराज का प्लान था, बोले जंजीरा में ले लूंगा, जंजीरा लेना है बोले मेरे को। पूरी प्लानिंग में थे शिवाजी महाराज। इन्होंने आक्रमण किया सिद्दी ने। धीरे धीरे सिद्दी खैरत अपनी पूरी सेना लेके किले के एक साइड से घुसा। इसने खबर भेज दी, बोले मैं पहुंच गया बोले यहां पे। वहां से सिद्दी कासिम ने अपना पूरा जहाज बांधा। जहाज बांध के दीवार के ऊपर सीढ़ियां लगाई, चढ़ना शुरू किया, और उत्तर में मराठों में हलचल हो गई। आधे मराठे होली मना रहे थे, और कुछ मराठे गश्त लगा रहे थे। लेकिन गश्त लगाते हुए मराठों ने अपनी तलवारें निकाली और कहा गनीम, दुश्मन आ गया। तलवारें निकली, सब गनीम काटे गए। दुश्मनों को मारा जा रहा था। जो गनीम समुद्र के रास्ते से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मुंडियां समुद्र में फेंकी जा रही थी। पूरा दरिया लाल हो चुका था। एक तरफ ध्यान था
कि समुद्र से लोग आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह ध्यान नहीं था कि रास्ते से भी लोग आ सकते हैं, कि उस जमीन से भी लोग आ सकते हैं। जमीन से आक्रमण हुआ, मराठों में खलबल मची, यहां देखे कि वहां देखे, और एक मराठा घुस गया वो बारूद के घर में घुसा, वो बारूद का रूम, उसमें घुसते हुए पता नहीं क्या हुआ, एक सडन स्फोट, सट, उसके पीछे पीछे गए हुए सिद्धि के लोग वो भी उड़े। बहुत खतरनाक स्फोट हुआ। अंदर में जितने लोग थे, उस घर के ऊपर के सेक्शन में जितने लोग खड़े थे, पहाड़ से उड़े। ये स्फोट सुन के मराठों को ऐसा लगा कि भैया हुआ क्या, स्फोट किसने किया, पहले तो समझा ही नहीं। अगर वो स्फोट नहीं होता तो शायद मराठे जीतते, लेकिन वो स्फोट इतना डेंजरस था कि अपने 100-150 लोग उसी में मर गए, और राजा दंडापुरी का किला तुम्हारे हाथ से गया। शिवाजी महाराज को खबर गई, जंजीरा तो जीत नहीं पाए, राजा दंडापुरी का भी एरिया गया। बहुत बुरा लगा शिवाजी महाराज को, हार गया तुम्हारा हीरो। लेकिन हार के फिर से खड़े होके जीतने की लड़ाई लड़ने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। छोटी छोटी लड़ाई से डरा मत करो रे, जातिवादियों से क्या डरते रे, ये छटाक भरे के लोग हैं, इनसे डर रहे होगे तुम। तुमने ऐसा कैसा बोला, बोले हम लोगों को, तुमको बोला क्या, फिर से बोलूंगा मैं। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे वीर हमारे थे, तो हमारे कुछ लोग थे जिनकी वजह से हम लोग पारतंत्र में गए। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते तुम लोग? एक विभीषण ने पूरी लंका डुबाई, तुम कह रहे हो कि कुछ चंद लोगों के लिए आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सभी वैसे थे? मैंने सभी को बोला ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छे लोग हमारे तो बुरे लोग तुम्हारे क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मुगलों को कुछ बोल दो तब तो बड़ी तालियां बजाते हो, आ खुद पे आ गई तो जल गई तुम्हारी। फिर कमेंट करते हो कि मेरे को लगता था आप बड़े अच्छे वीडियो बनाते हो, आपने सही नहीं किया। नहीं करूंगा, चल भग से, बदमाश हूं मैं। जैसा है वैसा है बाबू, पट्टा ही तो लो, नहीं तो बाजू हो जाओ। पश्चिम तट जंजीरा का किला हार गए शिवाजी महाराज, फिर से नहीं मिला, फिर से कोशिश नाकाम रही। बोले अब हो गया, ठीक है, अब जो तुम्हारी लैंड बाउंड्री थी उसको तो कवर करना पड़ेगा ना। अब नासिक उत्तर में आता है महाराष्ट्र के, उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी था, नासिक का एरिया, क्योंकि नासिक के पास में वहां से ऊपर के छोर से सूरत उरत के एरिया से मुगल फिर से आ गए, तो अब क्या करेंगे? इसलिए नासिक कैप्चर करना बहुत जरूरी था। कैप्चर क्या करना था, उसको सिक्योर भी करना था। पश्चिम महाराष्ट्र का नॉर्दर्न साइड यानी कि खानदेश, वहां पे नासिक आता है। नासिक के पास में सालेर का किला है, बहुत इंपॉर्टेंट किला है, एकदम बड़ा किला है, वो पूरा घेराबंदी में बहुत बड़ा है वो सालेर का किला। वो किला मुगलों को चाहिए था। बोले मुगल बोले हमको तो चाहिए ये किला, क्योंकि नासिक जो है, नासिक से अगर आप देखोगे तो उस समय का, आज का छत्रपति संभाजीनगर, उस समय का औरंगाबाद सिर्फ 180 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां से वहां जाना बहुत इजी पड़ता है। अगर नासिक में मराठों की फौज रही तो मराठे कभी भी अटैक कर देंगे, तो उनके लिए सिक्योर नहीं है। और नासिक से अगर आप सूरत का डिस्टेंस देखोगे वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर नासिक इनके हाथ में, ये इनको क्या मालूम है, आए दिन सूरत आते रहे थे, 2 बार तो वैसे छापा मार के चले गए, इनका कोई भरोसा नहीं। मराठी लेटर लिखते थे उनको, बोले ऐसा है बेटा, पैसा भेजो, बता दो थोड़ी देर में। लेटर लिखा था एक, बोले पैसा भेज दो, चौथ वसूल करेंगे बोले तुमसे, बता था थोड़ी देर में। वो सीक्वेंस में आने दो सब चीजें। सालेर लेंगे बोले। बहादुर खान और दिलेर खान याद है तुमको? दिलेर खान पठान, मुरारबाजी देशपांडे, उससे जो भिड़ा था वो दिलेर खान पठान। पुरंदर के किले के वक्त दिलेर खान ने आक्रमण किया था। बोले ए शूर सरदार, हमारी सेना में आजा, वही दिलेर खान। उसको पता था मराठे डेंजर है।
दिलेर खान और बहादुर खान ने बोला, बोले हम अटैक करेंगे। अटैक करना तो तय था सालेर के ऊपर। सालेर शिवाजी महाराज ने अपने इसमें लिया था। दाऊद खान कुरैशी नाम का एक बहुत सटीक सेनापति था मुगलों का, हमने पढ़ा उसके बारे में। वो कल्याण में मराठों के ऊपर छापा मारने गया था, मराठी उधर से घुस के उन्होंने सालेर ले लिया था। सालेर का जो एरिया था बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट के ऊपर था, इनको सालेर चाहिए था, सालेर मराठे के हाथ में था। इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। मिर्जा राजा जयसिंह से बड़ी फौज लेके आए थे ये लोग, 60,000 की सेना, 60,000 लेके आए और सालेर को कर दिया घेराबंदी। प्लान है कि था सुल्तान ढवा करने का। सुल्तान ढवा क्या होता है? सुल्तान ढवा यानी कि किसी भी किले को चारों तरफ से घेरो और अटैक करो, चारों तरफ से भाड़ 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 तोपे ओपे मार दो। इन्होंने घेर दिया और ये जो तुम्हारा दिलेर खान था इसने घेराबंदी लगा के रवाड़गढ़ की तरफ निकला। रवाड़गढ़ नासिक के पास में ही है, नासिक के ऐसे पूरे आजू बाजू में छोटे छोटे गढ़ है। रवाड़गढ़ की तरफ निकला, बोले ये मेरे को लेना है। बोले ये पूरी 60,000 की सेना लेके बैठा है। ये बातें शिवाजी महाराज को पता चल गई तो शिवाजी महाराज ने एकदम त्वरित मोरोपंत पिंगळे यानी हमारे पेशवा साहब और हमारे स्वर्णवत सेनापति प्रतापराव गुजर उनको लेटर लिखा। बोले ऐसा है, मैटर हो गया। बोले पटपट पटपट पहुंचो। बोले सालेर में सेना लेके पहुंचो, तुम इधर हो तुम उधर हो, दोनों अलग अलग जगहों पे थे। बोले फट से पहुंचो, अटैक करो। बोले वांडे हो जाएंगे। बोले तो अपने बोले आ रहे। बोले महाराज का लेटर आ गया। बोले दोनों सेना लेके बोले मैटर क्लोज करो, खत्म करो, उड़ाओ। बोले इनको डन। ये पहले पूरे सालेर के किलों को घेर के बैठे थे, नीचे से ऊपर जा नहीं पा रहे थे। सालेर का किला आक्रमण करना इतना इजी नहीं है। बोले तुम वहां से छापा मारो। बोले ठीक है करते। दिलेर खान रवाड़गढ़ की तरफ पहुंचा था। रवाड़गढ़ या फिर रवाड़गढ़ ऐसा उसका नाम है, वो वहां गया था। अब यह बात मोरोपंत को जब समझी तो मोरोपंत ने बोला किला हाथ से जाना नहीं चाहिए, एक काम करते 12,000 की सेना वहां भेजते। इसने रवाड़गढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। यह घुस रहा था अंदर, वहां से मराठी इसको अंदर आने नहीं दे रहे थे, पीछे से आ गए 12,000 की सेना। इन्होंने इनको छापे मारने शुरू कर दिए। एकदम अटैक नहीं किया, छोटे छोटे छापे मारते थे, राइपट वाइपट मार के तलवार उड़ा ले, साथ तलवार खाना पूरा खाली कर देंगे इनका। एक आध दिन जाएंगे, मारेंगे फट्ट से, वो तोप खाने पूरे गोले वोले लेके तोप वो चपका उपका के फाट वॉचमैन गेटमैन फाड़ मार के भग जाएंगे वहां से। छोटे छोटे छापे, इसकी सटकी इनके पीछे लगा। ये थोड़े हाथ में आने वाली है, शैतान थे ये, पूरे के पूरे भूत की सेना थी। महादेव की टोली और मराठे, महादेव की टोली में नाचने वाले रहते थे, धंधड़ा धंधड़ा समझते नहीं थे कौन है। शिवजी बारात लेके गए थे पार्वती जी के घर पे, तो पार्वती जी की जो माता जी है वो चक्कर आके गिर गए। बोले क्या है भाव ये? बोले सब भूत प्रेत की टोली महादेव के साथ में जो रहती थी वैसे ही मराठे थे। आते कहां से थे भूतों के जैसे, किसी को भी नहीं मालूम। आके छापे मारे भग गए, भाड़ भाड़ मारा भग गए। इनको समझ ही नहीं रहा, यानी मधुमक्खी का झुंड कैसे चिपकता वैसे चिपक रहे थे ये। इसकी सटक गई, बोले मैं नहीं रहूंगा यहां पे। दूसरी किले की तरफ बढ़ा, यह बढ़ा कन्हेरागढ़ की तरफ। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे इंटरेस्टिंग कहानी है। यह बढ़ा कन्हेरागढ़ की तरफ, और कन्हेरागढ़ के नीचे के एरिया में रामजी पांगेरा खड़ा था। रामजी पांगेरा कौन है किसी को नहीं मालूम, इतिहास में इसकी कोई नमूद नहीं है। 700 माओं को लेकर रामजी पांगेरा खड़ा था। ये आदिवासी लोग हैं सारे के सारे, पांगेरा समाज है ये। रामजी पांगेरा वहां पे खड़ा है और रामजी पांगेरा ने देखा, बोले आ गए। दिलेर खान ने रामजी पांगेरा को देखा, रामजी पांगेरा ने दिलेर खान की तरफ देखा, बोले आजा दिलेर खान। एक मुरारबाजी देशपांडे देखा है, दूसरा देखने को बिल्कुल प्रति मुरारबाजी, दिलेर खान आजा। और ये इतने शैतान, ऐसे मतलब अगर उनके कदकाठी की अगर मैं तुमको बात बताऊं, दिखने में पूरे काले काले डेंजर, ऊंचे पूरे खतरनाक। रामजी पांगेरा के साथ में जितने भी लोग थे सबने अपने ऊपर का ऐसा ऊपरी भाग के कपड़ा से निकाल दिया, फट से फेंके। रामजी पांगेरा ने भी फेंके, मिट्टी उठाई शरीर पे लगाई, पूरे जल्लाद डेंजर। बोला ना भूत प्रेत की टोली, एक महादेव की
दूसरे मेरे शिवाजी महाराज की, बस निकाले, बोले आजा, आक्रमण हुआ। उनकी इतनी बड़ी सेना, लगभग 20,000 की सेना थी, उस पे ये लोग टूट पड़े। खतरनाक आक्रमण हो रहा है। एक आदमी के शरीर पे 25-25, 30-30 घाव। वो क्या पागल होंगे क्या यार ये लोग? इनको कुछ समझता नहीं था कि सामने से कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। नहीं, एड्रेनलिन रश पूरा फुल है एड्रेनलिन रश। मैं जब कभी कभी मूवीज देखता हूं ना डेंजर वाले साउथ के, जब उसमें दिखाते हैं कि ओवर एक्शन नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जब तलवार लेके एक आदमी ऐसे 10-10, 20-20, 30-30 लोग काट रहा है, मेरे को पहले सवाल आता था कि रियल है क्या, और ये चीजें रियलिटी में हुई है। इनने काटना शुरू कर दिया, भाड़ 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 मार रहे, जो भागा भग। दिलेर खान वहां से भागा। वो एरिया उस तरह से भी है कि जहां पे एट अ ग्लांस इतने लोग अटैक नहीं कर सकते। ये इन चीजों का सह्याद्री में बहुत एडवांटेज ले लेते थे मराठे, कि एक तो गढ़ एरिया, अब गढ़ यानी कि ऐसा एरिया, ऐसे एरिया में 20,000 एक साथ अटैक नहीं कर सकते। पहले कुछ लोगों को जाना पड़ेगा, फिर कुछ लोगों को जाना पड़ेगा। मराठे कम रहते थे, लेकिन इसी को तो युद्ध नीति कहते हैं। अगर तुम ये कहते हो कि शिवाजी महाराज चूहे की तरह वहां पे बिल में छुप के बैठते थे, तो फिर कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं, रणछोड़ दास क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। जब कर्ण ने अर्जुन को ललकारा तो कृष्ण जी को पता था, बोले नहीं, बोले इससे अभी लड़ाई थोड़ी करनी है अपने को, बोले इधर लेके जाऊंगा, बोले जहां पे मिट्टी है वहां पे रथ धसना चाहिए, बोले इसको वैसी श्राप है, बोले धसेंगा, बोले यहां पे। तो कर्ण ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें ललकार रहा हूं, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? बोले अर्जुन ने कृष्ण को बोला भाऊ, बोले रोक दो, बोले गाड़ी, वैसी बोले ये सही नहीं कर रहे तुम। बोले क्षत्रिय को अगर कोई क्षत्रिय ललकारता है तो ये उसका धर्म है, बोले कि उसको अटैक करे। बोले अब तुमने रणछोड़ को अगर सारथी बनाया तो रणछोड़ के भागेगा ना पार्थ। वैसे एरिया में मराठे जंग लड़ते थे, इनको एडवांटेज। रामजी पांगेरा का जन्म कहां हुआ, वो कहां से था, इतिहास को नहीं पता, लेकिन बहुत डेंजर था वो। इतिहास ने उसके युद्ध का नमूद करके रखा है। और ये रामजी पांगेरा की सेना 700 लोगों की उस समय पे भी थी, 700 से 1000 लोगों की सेना उस समय पे भी थी, जिस समय पे अफजल खान की सेना को जंगल में काटा था, तब भी वहां पे मौजूद था। बोले अब दिलेर खान भागा ना, बोले रिटर्न टू सालेर। सालेर में भी युद्ध चल रहा था ना, अरे अपने को नहीं जाना है, वो वहीं पे थे, अपन चलते, बोले सालार पे। अपने को बोल रहा हूं मैं, अपने को जाना है सालार पे। ये युद्ध तो हो गया, ये गए सालेर पे, और सालेर पे ये लोग टूट पड़े। इनने 20,000 की सेना भेजी थी, 12,000 इन्होंने निकाल दिए थे पहले ही अपनी सेना में से। यहां पे 28,000 वर्सेस 40,000 की सेना होने वाली थी, और दोनों तरफ से इन्होंने आक्रमण कर दिया। प्रतापराव गुर्जर की सेना वहां से आई, यहां से मोरोपंत पिंगळे की सेना, एक घोड़े से आए, पैदल आए, खट युद्ध। मराठे वैसे 100 रहेंगे तो 1000 फाड़ने की ताकत रखते थे, यहां पे 28,000 थे। कर लो 28,000 इंटू जितना करना है, 100 एक आदमी कम से कम 10 को तो मारता था, 10-15 तो मारेंगे वो, घुसे सबके सब, और सालेर बच गया तुम्हारा। यह खबर गई शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज बहुत खुश, सालेर बच गया, खानदेश बच गया, और वहां से ये लोग वापस आए। तुम्हारा उत्तर कोंकण, उत्तर खानदेश इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा था। इनको चढ़ गई गर्मी, मराठे हो गए बदमाश, बोले अब तो सबको मारेंगे। बदमाश ही ना, गुड सेंस बोल रहा हूं मैं। तू हमेशा हर चीज का ना एकदम बाल की खाल मत उधेड़ा करो। ना गुड सेंस यानी कि बदमाश की किसके लिए, मुगलों के लिए, हमारे लिए अच्छे है ना। उन्होंने लिखा मुगलों को लेटर सूरत में, बोले बेटा ऐसा है, अभी समझो, अभी मैं कंटेक्स्ट क्यों बता रहा। इन्होंने ऊपर का सेक्शन जीता, देखो आज से 10-15 साल पहले मराठियों की कंडीशंस क्या थी। औरंगजेब जब आया था, उसको जब मारने वाले थे तुम लोग, तब मराठियों की कंडीशन क्या थी। सब कह रहे थे कि राजे मत जाओ मारने, आपकी उम्र छोटी है। अब मराठे इतने डेंजरस हो गए थे, कुछ ही सालों में, 10-12 साल का अंतर है। बरे ये सारी गतिविधि 1671-1672 के अराउंड चल रही है।
इतने डेंजर हो गए सारे के सारे। लेटर लिख रहे सूरत में, बोले ऐसा है हमको चौथ होना, तुम्हारे पास में जितने बिजनेसमैन है हमको हमारे हम तुमको बताते किससे किससे होना, लेकिन महीने के आखिरी में हमको चौथ होना, जितनी तुम्हारी कमाई है जितना टैक्स जाएगा उसमें से चौथा हिस्सा आना चाहिए, चुपचाप नहीं जब चाहे तब सूरत में आएंगे, फटाफट मारेंगे और भगा जाएंगे वहां से। 2 बार आए, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बादशाह तुमको बचाएगा, ये तुम्हारा अंधविश्वास है। 2 बार घुसे, बोले 2 बार मारा तुमको, और आएंगे और मारेंगे, याद रखना इस बात को। विषय खत्म। कहा था डायरेक्ट पाऊंगी मैंने अभी, बापू सर डीजे वाले डॉल्बी वाले बोलो डीजे ला, वो क्या गाना है तुम्हारा, हाँ तेज सरळ बिल्कुल कापा कापी पाऊंगी मैंने, जे काय असेल तर डायरेक्ट काम करायचं, विषय खत्म करायचा म्हणे, इथं लेमड पाहिजेच नाही। अरे कहां से कहां पहुंच रहे हो तुम, कहां से कहां पहुंच गए, सोचो। 1659 की बात है, अफजल खान आया है, तुम्हारे पास में बिल्कुल ताकत नहीं है, 10-12 साल का टाइम स्पेन क्या बीता, 1672 तुम मस्ती करने लग गए, बोले बेटा ऐसा है दे दो, बोले काटेंगे तुमको नहीं तो। इनने लेटर भेज दिया प्रतापराव गुर्जर ने, बोले तो मुगलों ने भी लेटर भेजा, अरे तुम बोले मराठे दक्खन के चूहे हमें बता रहे हो, इतनी गर्मी तुम्हारे अंदर, हमारे बादशाह अगर तुम्हारे सामने आ गए तो हम तुम सबको काट डालेंगे। मराठे को भेज रहे लेटर। 2 बार मराठे सूरत में आए, वहां पे पोपट करके चले गए। शिवाजी महाराज आगरा में गए, आगरा में तो कुछ कर नहीं पाया औरंगजेब। मैं ये नहीं बोल रहा कि औरंगजेब डेंजरस नहीं था, बट ही वॉज इन फियर ऑफ शिवाजी महाराज। औरंगजेब डेंजर था। अगर तुम औरंगजेब को डेंजर नहीं समझ रहे तो फिर शिवाजी महाराज के कारकिर्दी को तुम बहादुर नहीं कह सकते। औरंगजेब वॉज डेंजरस फ्रॉम हिज साइड, उनसे लड़ना बड़ी बात थी, इस बात को तुम्हें समझना होगा। बहुत सेना थी उसके पास, बहुत बड़ी सेना, हमारे पास में कुछ भी नहीं था, हमने शून्य से निर्माण किया। तो ऐसा है क्या, मस्ती कर रहे क्या, सब लोग हंसे, बहुत जम के हंसे। अब यहां पे एक बात हुई, 24 नवंबर 1672 के दरमियान अली आदिल शाह, उसकी डेथ हो गई। जो आदिल शाह के गद्दी में बैठा था उसकी डेथ हो गई, और इसी समय पे जो गद्दी पे आया उसका नाम था सिकंदर आदिल शाह, उसका बेटा, इसको बैठाना पड़ा। ये गद्दी पे आया, और ये जब गद्दी पे आया उस समय पे इसका वजीर बना सिद्दीक खवास खां। ये जो सिद्दीक खवास खां था, ये शिवाजी महाराज का एकदम खतरनाक वैरी था, बहुत झगड़ा था। कुंडा करके एक जगह है, अब ध्यान से समझना, हम बात कर रहे हैं अभी दक्षिण कर्नाटका की, वहां की बातें कर रहे, वहां पे आदिल शाह है। अली आदिल शाह की डेथ हुई, सिकंदर खां आया, उसका जो वजीर बना उसका वजीर था सिद्दीक खवास खां। इसके साथ में शिवाजी महाराज का डेंजरस झगड़ा, क्योंकि शिवाजी महाराज ने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इसको हराया, वहां से भगाया था। अब शिवाजी महाराज को जब समझा कि अली आदिल शाह की डेथ हुई है और सिद्दीक खवास खान वहां पे आया है, तो जिस समय में मिर्जा राजे ने अटैक किया था उसी समय पे शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ में एक तय किया था कि हम तुम्हारे साथ में अटैक नहीं करेंगे, शांति बनाए रखो। अली आदिल शाह की डेथ हुई, शिवाजी महाराज को समझा जो वजीर आया वो मेरे से बहुत जलता है और मेरे को कभी भी मार सकता है। शिवाजी महाराज ने बंगलोर में जितनी भी सेना थी अपनी, जो गुप्तहेर थे, उनके हाथों खबर पहुंचवा दी, बोले हमको तह तोड़ना है। बोले तह तोड़ना है, तह तोड़ना है तो क्या करना है, बोले तह तोड़ना है, बोले तोड़ना है, डन फिक्स। तह गया टूट, बोले तह तोड़ दिया। अब बोले तह टूट गया, अब मेरे को पनाह होना। पनाह कोल्हापुर के पास में आता है, यहां पे नंबर गलत हो गया, 25,000 की सेना चाहिए, 60 वर्सेस 25,000 का युद्ध है वो, ध्यान से समझना। बोले मेरे को पनाह गढ़ चाहिए। बोले पनाह क्यों चाहिए, पनाह कोल्हापुर के पास में आता है। देखो गढ़ों के ऊपर से साम्राज्य कैसे बचाया जाता था कि जब तुम एक गांव से दूसरे गांव पे जा रहे हो तो जो पैसेज होता था वो गढ़ के पास से होके जाता था।
गढ़ के ऊपर सेना रहती थी। अगर पैसेज के पास से कोई मुगली सेना जा रही तो गढ़ के ऊपर से दिख जाता था, वो अटैक कर देते थे। तो गढ़ ये एक्चुअली जहां जहां पे जैसे पुणे है, पुणे में सिंहगढ़ शिवाजी महाराज के लिए क्यों जरूरी था? क्योंकि सिंहगढ़ से अंदर आने के लिए रास्ता मिलता है, स्वराज्य के मतलब ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है, और एक साइड पे सिंहगढ़ ये बहुत मजबूत है। अब जब सिंहगढ़ जो है, सिंहगढ़ के तरफ से कोई भी अंदर एंट्री मार सकता है, इसलिए शिवाजी महाराज के लिए सिंहगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। ये पुणे के मुख के ऊपर था। इसी तरह से पन्हाड़ा कोल्हापुर के साइड में था, और दक्षिण के तट पे, यानी दक्षिण के तट पे नहीं, दक्षिण स्वराज्य के दक्षिणी भाग में, वहां पे पन्हाड़ा होना बहुत जरूरी था। पन्हाड़ा हाथ में लेना बहुत जरूरी था। शिवाजी महाराज ने बोला मेरे को पन्हाड़ा चाहिए। शिवाजी महाराज ने एक बार कोशिश की थी, लेकिन फेल्यूर आया था। बोले क्या करना है? बोले अनोजी दत्त को बुलाओ। अनोजी दत्त बहुत होशियार आदमी था उस समय। बाद में संभाजी महाराज ने उनको एग्जीक्यूट किया, उसके कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन जो जिस आदमी ने अपने समय में अच्छी कारकिर्दी की है, उसके बारे में तुम्हें बताना चाहिए। बाद में बदमाश में किया, बाद में तो बताऊंगा इसमें क्यों मारा, कैसे मारा। अनोजी दत्त को बुलाया, बोले हमको पन्हाड़ा चाहिए। बोले ओके डन। अनोजी दत्त अपनी सेना लेके निकले। पन्हाड़ा इतना इजी नहीं जितना तुमको लग रहा है, क्योंकि सिद्धू जोर आया था, याद होगा तुमको। शिवाजी महाराज पन्हाड़ा पे फंसे थे। पन्हाड़ा टू विशालगढ़ जाना था, उसने घेरा लगा के रखा। 4-5 महीने रुका, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाया। अब वो फिर से उनके हाथ में था, क्योंकि तह में वो वापस देना पड़ा। अब ले तो ले कैसे समझ नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अनोजी दत्तों ने गश्त लगाना शुरू किया, प्लानिंग किया। बोले जाओ जाके देख के आओ, बोले कहां से कैसे जाना है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि शिवाजी महाराज में पन्हाड़ा में बहुत समय तक रुके थे, तो मराठों को भी इंटरनल चीजें बहुत पता थी कि कहां पे क्या है, कैसा है। और तुम्हें अगर याद होगा, शिवाजी महाराज पश्चिम भाग से पन्हाड़ा से निकले थे, और वो भाग जो है वो ओपन था, ऑलमोस्ट ओपन एरिया था। वो उसी एरिया से शिवाजी महाराज निकले थे। और वो जो दीवार थी वो कड़ा था, बिल्कुल मतलब ऐसे खड़ा खड़ा कड़ा था। वो वहां से चढ़ना बहुत कठिन था। उतरने के लिए स्पेसिफिक जगह थी, चढ़ने के लिए भी वो जगह एकदम यूज नहीं हो सकती थी। अब इन्होंने किला इतने सालों में फिर से रिकंस्ट्रक्ट भी किया था थोड़ा बहुत। अब अनोजी दत्त तो प्लानिंग कर रहे। उत्तर में शिवाजी महाराज ने अपने और एक सेनापति ने और एक बहुत तगड़े सेनानी को भेजा। उनका नाम था कोंडाजी फर्जन। कोंडाजी फर्जन जाके अनोजी दत्तों से मिले, साथ में गोदाजी और मोताजी ऐसे 2 और लोगों को लेके गए। इनकी भी छोटी छोटी टुकड़ियां लेके गए। इनकी प्लानिंग हो गई। इन्होंने प्लान बनाया, हम लोग करेंगे अटैक। और अटैक कैसे करेंगे? वो जो खड़ी चढ़ाई है वहां से गिन के 60 लोग चढ़ेंगे। गिन के बोल रहा हूं, अंदर कितनी सेना? 25,000 की सेना है। वहां पे गिन के 60 लोग चढ़ेंगे। 60 लोग निकले। मोतियाजी और गोताजी दोनों थे इनके साथ में, दोनों को लेके निकले। 60 लोग बोले हम वैसे ही चढ़ेंगे जिस तरह से तानाजी चढ़े थे, हाथ ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़े। और इन्होंने सडन अटैक वाली, सडन स्ट्राइक वाली नीति अपनाई। इनके पास में बहुत बड़ा ऐसा सिंह था, और सीधा जाके उन्होंने तुतारी बजा दी। ऊपर में जितने थे वो खड़बड़ाहट में हो गए। उनको लगा सारे मराठी ऊपर से। उन्होंने एक जगह पे नहीं बजाई, उन्होंने डिफरेंट जगहों पे जाके खड़े होके इन्होंने बजाना शुरू किया। किले के अलग अलग छोर पे ऊपर के लोगों को काट डाला, अलग अलग छोर से बजा रहे। तो ये जितनी भी सेना फौज थी अंदर में, वो डिवाइड हो गई। एक जन ने दरवाजे पे बजाया, जम के दरवाजे के पास में। एक ने दरवाजा भी, उनको लगा साला नीचे से भी आया। इन्होंने दरवाजा खोला। गोताजी और मोताजी यहां पे अपनी सेना लेके खड़े थे। 60 लोगों ने ऊपर से सीधा मारकाट शुरू की, फड़। और यहां से ये लोग अपनी सेना लेके घुसे। अब यूजुअली इतिहास ये बताता है कि 60 ही लोगों ने उनको पूर्णतः जीता, जो कि एग्जैजरेटेड नंबर लगता है। इसीलिए यह समझ में आता है कि दोनों तरफ से अटैक हुआ था। दोनों तरफ से अटैक हुआ, दिमाग लगाया गया, सीधा किलेदार के रूम में घुसे कोंडाजी फर्जन, सीधा काटा उसको। काटने के बोले चाबियां दे दे, बोले मेरे को काट डालूंगा, बोले नहीं तेरे को।
चाबी अली काट डाला उसको। चाबी अली एक और किले का दरवाजा खोल डाला। दरवाजे खुले, मराठे अंदर। मराठों ने काटना शुरू किया। काटते काटते फड़ाफड़ काटा। यह सब हरकत हो रही है मार्च के महीने में। नियर अबाउट 6 से 7 मार्च के बीच की बात है। और 8 मार्च को गुड़ी पाड़वा था, यानी कि न्यू ईयर। और शिवाजी महाराज 8 मार्च को पन्हाड़ा पे पहुंचे। शिवाजी महाराज 9 मार्च को वहीं पे रहे। और यह था शुभारंभ। नासिक के एरिया जीता, यानी तुमने उत्तर से अपने आप को मजबूत बनाया है। तुम्हारा दक्षिण भी मजबूत है। यहां पे समुद्री तट है, यहां की भी बहुत किले तुम्हारे पास में। और जो तुम्हारा पश्चिम तट है, पश्चिम पूर्व, चारों तरफ से तुमने अपने आप को बड़कट बना लिया। देरी किस बात की है भैया? स्वराज्य फैल चुका है। 1672 में, 1673 में हम लोग। अब बारी थी मेरे राजा को सिंहासन पे बैठे देखने की। इतना बड़ा सपना सजाया, राजा सिंहासन पे नहीं बैठेगा मेरा। वो राजा बना भी नहीं, उन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर भी नहीं किया, तब भी वो राजा के जैसे जिए तुम्हारे लिए। पूरे स्वराज्य की, पूरे रैयत की अब इच्छा हुई, बोले मेरे राजा का राज्याभिषेक होना चाहिए, मेरे राजा का राज्याभिषेक होना चाहिए। आओ जिजाऊ ने कहा, बोले राजे राज्याभिषेक करूंगे, राज्याभिषेक कर लो। शिवाजी महाराज की इच्छा नहीं थी। बोले अवसान द्यायचं असेल तर इतकं मोठं तख्त द्या, अगर देना होगा तो इतना बड़ा सिंहासन दो कि मेरे सारे मावळे उस पर बैठ सके, मैं अकेला बैठ के क्या करूंगा। राज्याभिषेक तो करना पड़ेगा ना। मेरे को जिंदगी में एक मौका मिला ने, एक मैं शिवाजी महाराज से कब मिलूं? मैं राज्याभिषेक के दिन जाके मेरे राजा के सर के ऊपर वो तख्तो ताज सजते हुए देखना चाहता हूं, बस एक बार। और ये कोई सामान्य दिन नहीं है। एक राजा, देखो हर जगह पे सल्तनतें हुई है, हर जगह पे बड़े बड़े साम्राज्य हुए, मेरे को किसी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक साधारण से सेनापति का लड़का, जिसके पिताजी राजा नहीं है, शाहजी राजे वॉज नॉट अ किंग, शून्य से जिस व्यक्ति ने अपनी सल्तनत खड़ी की, उस राजा की कहानी है ये। एक भी हिंदू साम्राज्य बचा नहीं था, एक भी हिंदू साम्राज्य नया जन्म ले नहीं रहा था, सारे पुराने थे, लेकिन किसी भी नए हिंदू साम्राज्य ने जन्म नहीं लिया था जब से ये अफगानी पठानी लोगों ने आक्रमण किया। और उस बीच में शिवाजी महाराज ने अपना एक हिंदू साम्राज्य खड़ा किया। मैसूर वगैरह के किंगडम है, बट दे वर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, और उसका एक फैला हुआ भाग, उसको उनके रूलर्स चेंज हुए, उनकी डायनेस्टी चेंज हुई। मराठा साम्राज्य इस आदमी ने शून्य से निर्माण किया है। इसीलिए शिवाजी महाराज के इतने फैन है, इतने पागल है लोग शिवाजी महाराज के पीछे। इनके पास में कुछ भी नहीं था, और अब राजा का राज्याभिषेक होने वाला है। सुवर्ण अक्षर। कोई मेरे से पूछे कि हमारे देश को कितनी स्वतंत्रता है? 2। इस्लामिक आक्रांता नहीं थे क्या? अगर अंग्रेज यहां पे रह जाते तो तुम क्या कहते? अंग्रेज हमारे भाई है? बताओ। मुगल रह गए, मुगलों के लोग रह गए, आज हमने एक्सेप्ट किया, उनको भी हमको उतना एक्सेप्ट करना चाहिए, करते भी है कुछ लोग। मैं ये कह रहा हूं, यदि अंग्रेज रह जाते तो तुम ये कहते अंग्रेज इज वेरी गुड। मुगल रह गए और मुगलों को गाली दो, तुम कहते मुगल यहां के थे? बिल्कुल नहीं थे, कभी नहीं मानेंगे। और उन्हीं इस्लामिक आक्रांता के खिलाफ एक आदमी ने आवाज उठाई और अपना साम्राज्य खड़ा किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिवाजी महाराज ने भारत को पहली सांस्कृतिक स्वतंत्रता दी है। या डोळ्या या देखत त्या लोकांनी ते स्वराज्य आणि ते शिवराज्याभिषेक सोहळा बघितला, काय सुखी असेल ते।
जिन्होंने अपने आंखों से वो दिन देखा। इसी साल अभी जस्ट 23 में, हम लोग 2023 में, और तकरीबन 350 साल, पूरे 350 ईयर्स हमने कंप्लीट करे। 350 साल हो गए। और ये राज्याभिषेक देखेंगे हम लोग आने वाले एपिसोड में। उसके पहले एक छोटी सी गतिविधि है, वो देखेंगे, और उसके बाद राज्याभिषेक देखेंगे। बने रहिए, ठीक है, मिलते हैं फिर।